ये जो फ़ाइल मेरे हाथ में है, ये एप्लीकेंट ने खुद से फ़ाइल तैयार करवाई हुई है और अब इसकी अपॉइंटमेंट बड़ी जल्दी आने वाली है। अब ऑलमोस्ट समझ लें कि नेक्स्ट वीक में इसकी अपॉइंटमेंट है। ठीक हो गया ना? हर चीज़ करवाने के बाद हमसे हमारे पास सिर्फ एप्लीकेंट आता है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल अप करना है और आपने जो इसकी ट्रांसलेशन के बाद जो एक फ़ाइल मेकिंग होती है वो आप कर दो। लेकिन हम प्रोफ़ेशनली एक-एक दफ़ा लाज़मी चेक करते हैं और जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो हम बता देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपने खुद ही सारे बनाए हुए हैं ना, तो मैं दिल चाहे तो उनको ना भी बताता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये आपको पीछे जो है ये अपोस्टल नज़र आ रहा होगा और ये आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया कि क्या चीज़ है। अब इस अपोस्टल को मैं आप लोगों के सामने जो है ना इसको स्कैन करता हूँ, तो आप लोगों के सामने देखना कि कौन सा पेपर आता है। ये स्कैनिंग की, ठीक हो गया, और ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। ठीक है, अब ये देखें कि अपोस्टल ये आ गया कि जी हाँ भाई, ये तेरा जो है ना ये अपोस्टल हुआ हुआ है। लेकिन जब मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, ये आप चेक करिएगा कि यहाँ पर तो आ गया ना कि जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया, लेकिन अब ट्विस्ट जो है वो कहाँ पर आएगा। मैं दोबारा से ये स्कैनिंग वाली साइड पर जाऊँगा आप लोगों के सामने ही। ठीक हो गया, ताकि स्कैनिंग वाली साइड पर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ ये फ्रंट पे करता हूँ। अब आप लोगों के सामने ये एक सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, और इसको मैं करता हूँ QR कोड। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुफा का है। ठीक हो गया ना? अब आप लोगों के सामने इसको जो है मैं करता हूँ ओपन। ट्विस्ट यहाँ पर आएगा और ये आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, किसी भी थर्ड पर्सन का जो है पासपोर्ट है। अब ये वाली फ़ाइल जो लेकर जब ये जाएंगे ना अब ऐसी के अंदर, या आप कह सकते हैं कि लेकर जाएंगे नटानिया में, तो इनका केस जो वो जमा नहीं होना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स की करेक्शन जो है वो आप प्रोफेशनल बंदे से करवाएंगे तो आपका काम होगा। अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके रेडी हैं, मुफा हुआ हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ हुआ है, पोस्टल हुआ हुआ है। लेकिन जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट होनी है, अपॉइंटमेंट वाले दिन जब उन्होंने QR स्कैनिंग करनी है, एक भी कोड गलत निकल आता है तो सबमिशन नहीं होगी। मैंने एक ही पेपर का स्कैन करके दिखाया आपको पोस्टल, और उसी का आपको मुफा करके दिखाया। तो लिहाजा जब भी आपने अपनी फ़ाइल की मेकिंग करनी है तो प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया है इसकी चीज़ को डील करते हुए। अगर आप हमसे भी करवाते हैं तो हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी रिसेंटली नौलाउसा इशू है तो आपको फ़ाइल मेकिंग का नहीं पता, तो लोग हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं भाई हमारी ये फ़ाइल है तो आप चेक कर दे। तो या तो वो PDF भेज देते हैं सारी की सारी फ़ाइल, या फिर वो करते हैं हमारे ऑफिस विजिट कर लेते हैं। PDF जब वो करते हैं हम एक पॉइंट को चेक करते हैं, उसको चेकिंग के बाद हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन के लिए भेजते हैं। उसके बाद इसका पोस्टल होता है, फिर दोबारा से QR कोड्स को हम वगैरह जो है वो चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद जो है हम उनको भेजते हैं मुफा के लिए, फिर पोस्टर के लिए, फिर ट्रांसलेशन के लिए, और उसके बाद हम फॉर्म्स वगैरह फिलअप करते हैं। तो डेफिनेटली इन सारे जो प्रोसेस होता है इसमें एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, लेकिन इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल मेकिंग की जाए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी आपको हमारा नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।